Hello students, welcome to AVKS Academy. As you know that this AVKS Academy is known for the preparation of CAPF AC examination, right? So मैं आज कुमार अनुराग आज आपके सामने जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए आया हूँ और इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं एग्जामिनेशन में, मैं इसकी बात करूँगा आपके साथ। आप सब लोगों को पता है कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है इसका प्रोपोर्शन अच्छा खासा है। अभी जिन्होंने 2020 में CAPF AC का एग्ज़ाम दिया होगा उनको भी बहुत क्लियर हुआ होगा कि ज्योग्राफी के वहाँ पर 13 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करें, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हमें ज़रूरी है पढ़ना, हम इन सब चीज़ों पर बहुत ही स्पेसिफिकली थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये एरियाज अगर तैयार करके जाए तो हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम हो जाए, क्वेश्चन छूटे ही ना। देखो ये तो निश्चित है कि आप पूरा सिलेबस करेंगे, पूरा सिलेबस बहुत वास्ट है और सारे सेक्शंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप वो भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूरी तौर पर तैयार करना होता है। तो हम उन सेक्शंस की भी बात करेंगे और वो सेक्शंस भी यहाँ पर देखेंगे जिन सेक्शंस को हम सिलेबस में काउंट करते हैं। हालांकि वहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है इस सेक्शन को हम दो पार्ट में मेजर डिवाइड करके देखेंगे। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो देखो हमारे पास है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि जो बेसिक हमारी जनरलाइज चीजें हैं वो सारी आएंगी, विश्व भूगोल, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट हमारे पास होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है। इसको आप बोलेंगे भारत का भूगोल। तो इन सेक्शंस में कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिस पर हमें थ्रस्ट रखना है और सिलेबस का पार्ट हमारा क्या क्या है, हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी जनरलाइज चीजें आएंगी। ये जनरलाइज चीजें वर्ल्ड लेवल पर आप हर जगह यूज करते हैं और इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब थोड़े से आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं, पीछे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वो चैप्टर यहां पर कवर होगा। वो है क्या? ये है हमारा सोलर सिस्टम या फिर आप बोलेंगे सौर मंडल। सौर मंडल का जो हिस्सा है ये वो चैप्टर है जो अब थोड़ा सा आउटडेटेड होता चला जा रहा है। यहां से क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जा रहे हैं। हालांकि पिछले एग्जाम में अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो आपको एक आध क्वेश्चन जरूर यहां से मिल जाएंगे, लेकिन जो सोलर सिस्टम का पोर्शन है ये पोर्शन अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है। फिर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें देखना है, ठीक है। सौर मंडल के बाद जो पार्ट जहां से क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं और अभी तक पूछे जा रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसमें मुख्य रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। जिनको इसकी इंग्लिश पता होगी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा लैटिट्यूड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट लैटिट्यूड के रिगार्डिंग ट्रू है या लॉन्गिट्यूड के रिगार्डिंग ट्रू है या फॉल्स है। या फिर लॉन्गिट्यूड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है आपका कि आप टाइम और डेट डिसाइड करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपको पिछले कई ईयर्स में जो है वो मिल जाएंगे और स्टूडेंट्स को कई सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं कई बार कि भाई राइट जा रहे हैं तो टाइमिंग क्या होगी, लेफ्ट जा रहे हैं तो टाइमिंग क्या होगी, कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक।
ये समझने के बाद हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको जरूर आप देखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। और देखो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। अभी यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करें कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है, उन सोर्सेज, उन स्रोत के बारे में भी जानना है। और उसमें से दो ऐसे स्रोत हैं जिनको ज्योग्राफी में और खासतौर से जो हमारे एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे गए हैं कई साल में। वो दो चीजें सोर्सेज हैं वैसे तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन दो चीजों के बारे में हमें जानना है अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में। एक तो है हमारे पास वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में जानना है, प्रकार कितने होंगे इन और किस तरीके से हम ज्वालामुखी का इस्तेमाल या वॉल्केनो का इस्तेमाल जो है वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए करते हैं, ठीक है, वॉल्केनो। और दूसरा जो है वो फोर्सेस में भी आप देख सकते हैं, वो क्या है, भूकंप यानी अर्थक्वेक, तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, ठीक है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो यहां से हमें यह समझ में आएगा कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। इसमें अर्थ की लेयर्स के बारे में जानना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, उनके गुणों के बारे में जानना है, वो सारी चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। अब यहां से मैं इस सारे सेक्शन को थोड़ा मिटा रहा हूं, जिन्होंने नोट कर लिया होगा वो बेहतर है, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो कुछ सेक्शंस हम और जोड़ेंगे जिनके बारे में हमें जानना है, जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास इस जो 2020 का एग्जाम हुआ था इसमें लैंडफॉर्म को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे, और अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उन लैंडफॉर्म्स को लेकर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम किस चैप्टर के अंदर देखते हैं, देखिए अर्थ पर दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, एक तो इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं और दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। इन फोर्सेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, एंडोजेंटिक और एक्सोजेंटिक फोर्सेस बोलते हैं। तो हिंदी में मैं पहले लिख देता हूं, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, ठीक है। ये पृथ्वी पर काम करने वाले दो प्रकार के बल हैं, इनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेंटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एंडोजेंटिक फोर्सेस जब हम पढ़ेंगे तो एंडोजेंटिक फोर्सेस में हमने बात की अभी दो फोर्सेस की ना, वो दो फोर्सेस उसी में आ जाएंगे जो वॉल्केनो और अर्थक्वेक के फॉर्म में देखे गए। लेकिन जब एक्सोजेंटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि अर्थ के ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंट्स काम कर रहे हैं, जो बाहरी अपर्दन के दूत या जिनको हम इरोजनल एजेंट्स बोलते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ रहा है अर्थ के सरफेस पर, कौन कौन सी नई चीजें बन रही हैं अर्थ के सरफेस पर। मैं आपको क्वेश्चन याद दिलाना चाहता हूं, इस बार जो 2020 में जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, आपने दिया होगा अगर कुछ लोगों ने, या जिन्होंने पेपर देखा होगा उनको एक क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स्ट लैंडफॉर्म इज द लार्जेस्ट, इनमें से कौन सी कार्स्ट स्थलाकृति जो है वो सबसे बड़ी है, और चार वहां पर ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो सही ऑप्शन था वो पोलजे है, ठीक है। बहुत लोगों ने वहां पर युवाला ऑप्शन टिक किया था, और वो इसलिए कर दिया था क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में युवाला से आगे के जो लैंडफॉर्म थे वो दिए नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस है, हमें सब लोगों को पता है कि किस तरीके से जो है ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि लैंडफॉर्म वाला जो सेक्शन है, जो कि बहिर्जात बल या एक्सोजेंटिक फोर्सेस के रिजल्ट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन में आपको बताऊं कि यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और इसलिए थोड़ा डिटेल में हम सारे चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लैंडफॉर्म किस तरीके का दिखता है, उसका शेप कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। ठीक है, तो अंतर्जात और बहिर्जात बल, एंडोजेंटिक एंड एक्सोजेंटिक फोर्सेस, इनके इफेक्ट्स और इनका क्या रिजल्ट होता है, वो सारी चीजें हमारे इस चैप्टर का हिस्सा होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इसका पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे रॉक्स, यानी कि शैल या चट्टान, है ना, चट्टाने या शैल। ठीक, चैप्टर का नाम है रॉक्स। टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में जानना है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब उनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, है ना, जब उनके उदाहरण पूछे जाते हैं तो उन उदाहरणों को हमें समझना काफी आवश्यक होता है, तो उसको हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। अभी तक जो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो चीजें बताई हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं एक दो टॉपिक और जोड़ता हूं जो मैं आपको एडिशनली यहां पर डिस्कस करूंगा, वो एंडोजेंटिक फोर्स का पार्ट है। और इस वाले पार्ट में आप जो हैं वो फॉल्ट्स के बारे में, फॉल्ट्स यानी भ्रंश के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फॉल्ट्स कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो हम फॉल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये फॉल्ट्स क्या होते हैं, इन फॉल्ट्स का क्या इनके बनने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रोसेस से ये बनते हैं, टाइप अगर इनके बांटे गए हैं तो वो उसका बेसिस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में ये वाला जो पार्ट है, अभी हमने लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल के पार्ट से जो है वो आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को हमें जरूर देखना है। ठीक है, अब आइए आपको दो और सेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपसे मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखो, दूसरा पार्ट जो होगा वो क्लाइमेट से रिलेटेड होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर मैं ज्योग्राफी में बताऊं तो ये मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आ जाएगा, है ना। यहां पर कॉन्सेप्ट्स कई ज्यादा हैं और थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी होगी इस वाले सेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन भी जो पूछे गए हैं पीछे वो कॉन्सेप्चुअल ही पूछे गए हैं, सिद्धांत पर आधारित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम जिस चैप्टर से शुरुआत करेंगे वो है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का जो हमारा सेक्शन है, इससे हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें वायुमंडल का स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन, इन सारी चीजों से शुरू किया जाता है इस चैप्टर को। इसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हम एयर प्रेशर यानी वायुदाब एंड एयर प्रेशर बेल्ट्स, एयर प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियां। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना होगा वायुदाब क्या है, किस फैक्टर के ऊपर या नीचे होने से वायुदाब पर फर्क पड़ता है, वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी है, कहां कहां पृथ्वी पर निर्मित होती हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी होगी। ठीक है, एयर प्रेशर एंड एयर प्रेशर बेल्ट्स, इसको हमें करना होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट चैप्टर जरा देखिए। नेक्स्ट चैप्टर जो यहां पर आ जाएगा वो आ जाएगा विंड्स का, है ना। विंड्स का चैप्टर जो है पवने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर टाइप ऑफ विंड्स के बारे में देखेंगे, विंड किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, क्या क्या फैक्टर जो हैं वो उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को यहां पर क्लब करके बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, विंड्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आपके क्लाइमेट का आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्परेचर एंड हीट बजट, टेम्परेचर एंड हीट बजट, ऊष्मा बजट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्ट वाले। तापमान एवं ऊष्मा बजट, इस चैप्टर का नाम क्या होगा, तापमान एवं ऊष्मा बजट, एवं ऊष्मा बजट। ठीक है,
तो इस चैप्टर के बारे में भी हमें देखना होगा, क्योंकि ये वो चैप्टर होगा जहां पर कॉन्सेप्ट कई सारे आएंगे, कई सारे फैक्टर्स के बारे में आपको जानना होगा, उन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इससे आगे चलेंगे आप, तो आपको वो चैप्टर मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बारिश यानी रेनफॉल के दृष्टि से, और ये चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। लेकिन इससे पहले मैं, अब चूंकि मैंने लिख दिया है इसलिए इस चैप्टर के बारे में बता दूं। यहां पर आपको किस तरीके से ह्यूमिडिटी अफेक्ट होती है, किस तरीके से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल कैसे होती है, टाइप ऑफ क्लाउड्स में अलग अलग क्लाउड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सिरस क्लाउड्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आपसे पूछा गया है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ किस रीजन में सबसे ज़्यादा ओरिजिनेट होते हैं, इनसे होने वाली वर्षा यानी रेनफॉल जो है वो किस इंटेंसिटी के साथ होती है, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर पूछेंगे। तो इस चैप्टर को, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर आर्द्रता एवं वर्षण, आर्द्रता एवं वर्षण, ये वाला चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा यहाँ विंड्स वाले चैप्टर के बाद एक और चीज जो मुझे ऐड करनी चाहिए यहाँ पर, मैं उसको अब ऊपर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जो भी नोट कर रहे होंगे उसमें आप उसको साथ के साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम बात करेंगे एक चैप्टर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइक्लोन्स। इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। हिंदी में जो जानते हैं वो इस नाम से जानते हैं, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, ये हमारे पास वो चैप्टर होगा जिसमें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर आज करंट प्रेजेंट टाइम में जो डिफरेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, कई बार उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइक्लोन के टाइप कौन कौन से हैं, इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इस वाले पार्ट में। ये पूरा जो सेक्शन है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्लाइमेट का जो पार्ट है उसका सेक्शन है। ठीक है, तो उसको यहां से हम कवर करेंगे। ठीक, अब आइए इसके बाद हम यहां से आगे चले, और इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है, चूंकि ये एटमॉस्फेयर के सेक्शन से आ गया, अब एक सेक्शन होगा हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर वाले सेक्शन में आप अगर बात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले जानना है रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन, रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन, ओशन बेसिन यानी कि महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागरीय नितल के उच्चावच। आपको बताओ ये वो सेक्शन है जहां पर आप सागर के अंदर अलग अलग तरीके के जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे गए। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको आप महासागरीय निमग्न तट बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डीप सी प्लेन होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेंचेस जो होते हैं जिनको आप महासागरीय गर्त बोलते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन के बाद सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशन, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर्स ऑफ ओशन, टेम्परेचर ऑफ ओशन। ठीक है, महासागर की लवणता, इसको आप सैलिनिटी को लवणता कह लेंगे, और टेम्परेचर तापमान आप समझ रहे हैं। तो महासागर की लवणता और तापमान, लवणता का मतलब क्या कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड है ओशन के वाटर में, है ना, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला हिस्सा भी हमें करना है, और यहां पर हमें बेसिकली फैक्टर्स देखने हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको जब कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ही चैप्टर्स ऐसे हैं जहां इन्वॉल्व होती हैं वो सारी चीजें, है ना। तो सैलिनिटी वाला चैप्टर जो है वो उसमें एक ऐसा चैप्टर है जहां पर ये फैक्टर वाली चीजें इन्वॉल्व रहेंगी।
तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बदलता है। ठीक, इसके अलावा एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है टाइड्स का, ज्वार भाटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं हर बार। और एक चैप्टर है ओशन करेंट्स का, फैक्चुअल चैप्टर है, ठीक है, ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, है ना, इसको लेकर भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग तरह की धाराओं के बारे में बात की जाती है, बेंगुएला करंट कहाँ से आया, हम्बोल्ट करंट किसे बोलते हैं, किस तरीके की करंट है, इक्वेटोरियल करंट वार्म है या कोल्ड है ना। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ये चार वो चैप्टर्स होंगे, रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशंस, टाइड्स और ओशन करंट्स, है ना। जो हिंदी में है उनको हिंदी में भी बताया मैंने। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि इन चैप्टर से हम कवर करेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल वाले पार्ट को। इतना हिस्सा जो है वो हमारा किसका हो गया, ये हो गया हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैं बताऊं कि हम इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक्स बहुत ही क्लियर होते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सीधा सीधा हम शुरुआत करते हैं किससे, हम लोकेशन ऑफ इंडिया से, है ना, यानी भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो अवस्थिति है उससे हम शुरुआत करेंगे। इंडिया क्या है, नेबरिंग कंट्री कौन सी है, बाउंड्री किस किस कंट्री से टच करती है, कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी और ये ऑलमोस्ट फैक्चुअल चीज है, तो वो हम देखेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हिंदी में जो लिख रहे होंगे वो लिखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमें समझना है भारत को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से हिस्से हैं, कैसे क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें। एक फैक्चुअल चैप्टर और आएगा आपका इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां पर आप नदियों के बारे में जानेंगे, वो कहां से निकल रही हैं, कहां जाकर गिर रही हैं, उनके रास्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आते हैं, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। और इन पर डैम का जो सिस्टम है उसको भी हमें यहां पर डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद आइए इससे आगे चले, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के बाद आपके पास एक चैप्टर आएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु पढ़ लिया तो सॉइल ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, और इसके अलावा हमें पढ़ना है वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उसके विषय में भी हमें जानना आवश्यक है। कौन से वन, किस प्रकार के वन कहाँ मिल रहे हैं, इनको हमें समझना जरूरी होगा, ठीक है। इन चैप्टर्स के बाद अब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जो कि इंडिया से रिलेटेड ही हमसे पूछते हैं। वो कौन कौन सा है, जैसे उन चैप्टर्स में आप आ जाएंगे, ये इंडियन ज्योग्राफी का ही हिस्सा होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके अलावा आप देख ले ट्रांसपोर्टेशन, इसमें से हालांकि बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछ भी लिया गया तो, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर पूछ भी लिया गया तो नेशनल हाईवेज यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनके बारे में जानना है। एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, माइंस एंड मिनरल्स, खनिज, खाने जो हैं, और कौन सा खनिज कहाँ से, बहुत ही फैक्चुअल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो माइंस एंड मिनरल्स के बारे में जानना है। और एक चैप्टर हमारा हो जाएगा सेंसस का यानी कि जनगणना का। अभी तक तो देखो 2021 में नई जनगणना की जाएगी, नया सेंसस जो है वो रिकॉर्ड होगा इस साल, और उसके लगभग 2 साल के बाद यानी 2023 तक जो है वो नया डेटा आएगा। तब तक जो हम डेटा इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे सेंसस ऑफ 2011, 2011 का ही डेटा अभी तक एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी 2021 का एग्जाम, इवन 2022 का भी जो एग्जाम होगा उसमें भी हमें डेटा 2011 का ही पूछा जाएगा, जब तक कि फ्रेश डेटा नहीं आता है 2021 के
सेंसस का, ठीक है। तो ये वो सारे चैप्टर्स होंगे जो इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हमें देखने हैं, और इन सारे चैप्टर्स में हम बहुत ही सेलेक्टिव होकर चीजों को देखेंगे, क्योंकि जिन चीजों पर थ्रस्ट ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उन चीजों को हम एक एक करके कवर करेंगे। जो भी सब्सिक्वेंट क्लासेस आएंगी उन क्लासेस में आपको ये सारी चीजें मिलती चलेंगी, ठीक है। तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को समझने में, और आप ज्योग्राफी के सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसको कवर कर पाए। थैंक यू वेरी मच।